लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक तरह से इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन लेवल में इंट्रोडक्शन कुछ ले लिया हम लोगों ने, जैसे ये सब कैसे डील करना है पैनल का बारे में, या तो कैसे इंपोर्ट करना है, या तो स्टार्ट मतलब बिगिनर्स लेवल में कैसे क्लिप्स को जो भी करना है मैंने लास्ट टाइम सिखाया है ये सब तुम लोग। मैंने जो रिकॉर्डिंग है, जिसको रिकॉर्डिंग सेंड किया उन लोगों को देख लेना, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया, और जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया तो पता ही है उन लोगों को। ठीक है, आज उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले क्लिप एक इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ से कोई एक मैं क्लिप ले लेता हूँ। तो ये मैंने क्लिप इंपोर्ट कर लिया। लेट मी हैव 2 क्लिप्स, ताकि कभी कभी 2 क्लिप का भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो आ, मैंने 3 क्लिप ले ली यहाँ पे। अच्छा, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को सिखाया था, किसी भी क्लिप को अगर उसका साइज़ या तो उसका क्लिप का ड्यूरेशन कैसे छोटा बड़ा करना है। तो ठीक है, तो देखो मैं किसी एक क्लिप को मैं यूज़ करता हूँ, इसी क्लिप को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। इसको सिर्फ फिर से मैं टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट करता हूँ, और करना क्या है अभी मुझे। देखो, किसी भी क्लिप को हम लोग जब यहाँ पे टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट करते हैं, तो मैंने जैसे बोला था लास्ट टाइम, एक बार इसको फिर से क्लियर करता हूँ कि यहाँ से अगर इंपोर्ट करोगे तो ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही आएगा। तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे ऑडियो भी आ रहा है और वीडियो भी आ रहा है, ठीक है। और अगर तुम सिर्फ यहाँ से ड्रैग करोगे तो सिर्फ वीडियो आएगा, और यहाँ से ड्रैग करोगे तो ऑडियो आएगा। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम समझ लिया हम लोग। तो समझ लो कि किसी भी वीडियो के साथ जो जुड़ा उसका उसके साथ जो ऑडियो जुड़ा हुआ है, मुझे उस ऑडियो को मुझे चेंज करना है, दूसरा कोई ऑडियो लगाना है। से फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, इसी वीडियो का ले लेता हूँ मैं फिलहाल। इस वीडियो में जो ऑडियो है, इसके साथ जो इनबिल्ट ऑडियो है, जो ओरिजिनल ऑडियो है, उसको मुझे नहीं देना है। समझ लो कि मुझे दूसरा कोई ऑडियो लगाना है। तो ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड में तो ऐसे हम लोग ऑडियो चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल ओरिजिनल ऑडियो वही तो रहेगा ना। फिर भी कभी ज़रूरत पड़ सकता है, बैकग्राउंड में तुमको कोई म्यूज़िक देना है, कुछ ऐसे कुछ लगा देना है, तो तुम लगा सकते हो इस तरह से ऑडियो के हिसाब से। तो कैसे चेंज करना है उसको, तो सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो, हम लोग पहले इसका वीडियो को ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका सिर्फ वीडियो पार्ट ही इंपोर्ट हुआ, ऑडियो पार्ट इसका इंपोर्ट नहीं हुआ। इसका ऑडियो पार्ट को मुझे इंपोर्ट नहीं भी करना है, क्योंकि मुझे इसका ऑडियो नहीं चाहिए, मुझे इसका दूसरा कोई ऑडियो चाहिए। अभी मैं दूसरा मतलब कोई एक अलग सा मैं ऐसे ही मैं सिंपल सा एक दूसरा ऑडियो फाइल यहाँ पे मुझे लगा देना है। तो मैं कैसे लगाऊंगा, देखो फिलहाल इसके साथ कोई ऑडियो नहीं है, अभी इस क्लिप के साथ कोई ऑडियो नहीं है, तो मुझे एक ऑडियो लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी दूसरा एक ऑडियो को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने अ, समझ लो कि कौन सा, चलो यही मैंने ले लिया। तो ये एक तरह से एक ऑडियो फाइल हो गया। तो इस ऑडियो फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ मार्ज कर सकता हूँ। तो ऑडियो को कैसे इसके साथ मार्ज करना है, देखो इसको जस्ट उठा के वही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। और कहाँ गया ये, एक्चुअली ये वीडियो फाइल है, ये जो है एक्चुअली वीडियो फाइल है। तो इसका सिर्फ मैं यहाँ प्ले करता हूँ। तो आई थिंक शायद तुम लोग को इसका क्लिप सुनाई दे रहा होगा। तुम्ही साउंड कोण नाही सगळं ना, একটু লগাই থোৱা আছে না, এই কাৰণে। আচ্ছা, একো নহয়, গম পাইছে। तो इसका जो ओरिजिनल ऑडियो है, तो ये हो गया, ये वाला ऑडियो है। मुझे यही ऑडियो समझ लो कि এটা সমস্যা থাকে।
हाँ, बीच में नेटवर्क चला गया था। तो ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, ये जो है अ, ये जो इसका जो ऑडियो मुझे यहाँ पे लगाना है, तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसका वीडियो पार्ट का मतलब जस्ट इसका ऑडियो पार्ट को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाओ और यहाँ पे छोड़ दो, इसका नीचे लगा दो एग्जैक्टली इसका ऑडियो सेक्शन पे, ऑडियो ट्रैक जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑडियो लिखा हुआ है, इसमें ऑडियो ट्रैक में लगा दो। तो हुआ ये, इस वीडियो के साथ मैंने दूसरा, इसका जो ओरिजिनल ऑडियो है वो अभी नहीं है, ये दूसरा मैंने कोई म्यूजिक लगा दिया इसका, ठीक है। तो इसको अगर प्ले करोगे, इसको प्ले करोगे, वही वो म्यूजिक प्ले हो रहा है यहाँ पे, इस क्लिप के साथ म्यूजिक प्ले हो गया। तो समझ में आ रहा है, किसी भी इस तरह से वीडियो के साथ तुम उसके साथ उसका दूसरा ऑडियो लगा सकते हो। ये तो एक जस्ट एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन जब भी ये सब काम करोगे तो उसका साथ मैच होना पड़ेगा। तो नॉर्मली ओरिजिनल ऑडियो को कभी हम लोग रिप्लेस नहीं करते हैं, ओरिजिनल तो हमेशा ओरिजिनल रहेगा। तो कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि बैकग्राउंड में तुमको कोई म्यूजिक देना है, ऐसा कुछ देना है, तो तुम इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये एक हो गया। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था, किसी भी वीडियो का जो साइज है उसका तुम यहाँ से साइज को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर डबल क्लिक कर दो, अगर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो इसका चारों ओर एक तुमको बॉर्डर लाइन दिखेगा लाइक दिस, और इसको तुम छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये जो इसका साइज है, जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम पैनल पे जा कर के इस तरह से इसका साइज को हम लोग छोटा बड़ा कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम बोला था, ये जब हम लोग इसका साइज को मॉडिफाई कर रहे हैं तो हुआ क्या, ये चारों साइड से एक ही साथ ये क्या हो रहा है, इसका साइज मॉडिफाई हो रहा है, या तो छोटा, या तो इंक्रीज हो रहा है, तो या तो बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि सिर्फ इस तरह से नहीं है, सिर्फ अप साइड या डाउन, अप एंड डाउन साइड एंड लेफ्ट एंड राइट साइड को ही मुझे क्या करना है, छोटा या बड़ा करना है। तो उसके लिए देखो, तो मतलब सिंपल सा बात है, साइज को छोटा बड़ा हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, और एक जगह है जहाँ से हम लोग साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ा और एडवांस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लिप। इस क्लिप, हर क्लिप का अगेंस्ट में, हर क्लिप का तुमको उसका जो इफेक्ट होता है, हर क्लिप का अपना कुछ इफेक्ट्स होता है। उन इफेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग दूसरा एक पैनल में जाना पड़ेगा हम लोग को, और वो पैनल हो गया इफेक्ट कंट्रोल पैनल। आई विल शो यू दैट पैनल। दिस इज द इफेक्ट कंट्रोल पैनल। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा हल्का सा कलर में है ये, मैं इसको क्लिक करूँगा तो दिख जाएगा ये मैंने क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इफेक्ट कंट्रोल। ओके, तो ये जो इफेक्ट कंट्रोल पैनल है, ये इस क्लिप का जो भी इफेक्ट्स है, उन इफेक्ट्स को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके साथ जुड़ा हुआ जो जो भी इफेक्ट्स है, उन इफेक्ट्स को यहाँ पे शो कर रहा है। क्या इफेक्ट्स है हम लोग करेंगे, बाद में आएंगे सब धीरे धीरे। तो इफेक्ट कंट्रोल, और उन इफेक्ट्स को अगर तुमको कंट्रोल करना है, मॉडिफाई करना है, तो इसी पैनल से करना पड़ेगा, इसी पैनल की मदद से। तो तुमको करना क्या है, जब भी किसी क्लिप को यहाँ पे टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट करो, तो उसका अगर इफेक्ट्स को मॉडिफाई करना है तो तुमको जाना पड़ेगा इफेक्ट कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो देखो, मैं बाहर में क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ डाटा शो नहीं कर रहा है, तो इसका इफेक्ट शो करना है, तो मैं तो फिलहाल इफेक्ट पैनल पे ही हूँ, लेकिन कुछ शो नहीं कर रहा है। तो तुमको करना क्या है, जस्ट सिंपली इस क्लिप के ऊपर क्लिक कर देना है, ये तो क्लिक करते ही ये शो करने लगेगा, ठीक है। बाहर में क्लिक करता हूँ तो चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये डाटा शो, मतलब इसका जो भी इफेक्ट है शो करेगा। तो ये जो इफेक्ट्स है किस क्लिप के साथ जुड़ा हुआ है, इसका इफेक्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स लिखा हुआ है, पहले सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वीडियो इफेक्ट्स। सबसे पहला ऑप्शन हो गया वीडियो इफेक्ट्स। तो इसका वीडियो इफेक्ट्स क्या क्या है, मोशन सबसे पहले हो गया, मोशन। मोशन के ठीक साइड में तुमको दिख रहा है एक एरो मार्क है, तो तुम इसको अगर एक्सपांड, इस एरो को अगर क्लिक करोगे तो ये एक्सपांड हो जाएगा, इसके अंदर और भी कुछ ऑप्शन तुमको मिलेगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस एरो सिंबल को, तो क्लिक करते ही देखो इसका नीचे कुछ और भी इस तरह से ऑप्शंस आ गया। मतलब मोशन से जुड़ा हुआ क्या क्या इफेक्ट हो सकता है,
पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये सब, एंकर पॉइंट, ये सब भी है, लेकिन ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं ये तीनों का, पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन। मतलब इस क्लिप का पोजीशन, इस क्लिप का स्केलिंग और इस क्लिप का रोटेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ इफेक्ट्स कैन बी चेंज बाय द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट कंट्रोल पैनल। ओके, तो देखो पोजीशन, रोटेशन और स्केल, ये तीनों ही चीज़ तुम यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से करना बेहतर होगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे देखो पोजीशन किसका बात हो रहा है, पोजीशन मतलब ये जो क्लिप है, ये क्लिप स्क्रीन एरिया के कहाँ पे पोजीशनड है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, वो पोजीशन का बात हो रहा है। फिलहाल ये क्लिप यहाँ पे है, मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है तो डबल क्लिक करूँ, और डबल क्लिक करके इसको तुम कहीं पे भी इस तरह से स्क्रीन एरिया का, बाहर चले जाओगे तो कट हो जाएगा, तो स्क्रीन एरिया का कहीं पे भी तुम इसको प्लेस कर सकते हो। ये हो गया पोजीशन का बात। देखो मैं जब यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ पोजीशन को, तुम लोग यहाँ पे ये वैल्यू नोटिस करना, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो ये उस तरह से वैल्यू भी चेंज हो रहा है, कैन यू सी हियर, देखो वो वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो मतलब इसके पोजीशन, एक्चुअली ये वैल्यू चेंज करने का मतलब है इसका पोजीशन को चेंज करना, मतलब लेफ्ट राइट और अप डाउन पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से ना करके तुम यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे याद रखना, ये बॉर्डर लाइन कब अपीयर होगा, जब डबल क्लिक करोगे और साइड में क्लिक कर दोगे तो बॉर्डर लाइन चला जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ से भी हम लोग इसका पोजीशन हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, तुमको जैसे ये यहाँ पे, तो तुम जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो, क्लिक करते ही ये माउस पॉइंटर हाइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड होने का मतलब ये कि ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो गया। देखो मैं क्लिक करता हूँ तो माउस पॉइंटर चला गया क्लिक करते ही। तो अभी मैं इसका वैल्यू को मुझे चेंज करना है, जस्ट माउस को थोड़ा हिला दो इधर उधर, देखो ये वैल्यू चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ तुम्हारा ये जो क्लिप है इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। कैन यू सी देयर, क्लिप का पोजीशन भी चेंज हो रहा है लाइक दिस। तो ये जो है लेफ्ट राइट पोजीशन को दिखा रहा है। अगर तुमको अप डाउन पोजीशन में जाना है, माने माउस पॉइंटर को रिलीज कर दिया, माउस फिर से पॉइंटर फिर से अपीयर हो गया, फिर से मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और ये वैल्यू में काम ज़्यादा करता हूँ, तो तुम्हारा ये अप डाउन पोजीशन का ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वैल्यू को चेंज करके भी तुम इसका लेफ्ट राइट एंड अप डाउन पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ से भी डायरेक्टली इस तरह से क्लिक करके, डबल क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये हो गया। मोस्टली हम लोग ये वैल्यू वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्टली मेजरमेंट होता है हम लोग का। ठीक है, अगला जो हो गया स्केल। स्केल तो मैंने दिखाया था, यहाँ से भी करके दिखाया था तुम लोग को। डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके तुम इसका स्केल यहाँ से भी छोटा बड़ा, स्केल मतलब इसका साइज़ को छोटा बड़ा करना लाइक दिस। ये हो गया स्केलिंग। ओके, तो मैंने इसको यहाँ से किया, लेकिन यही काम अगर तुमको यहाँ से करना है तो ये वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा दो तो स्केल हो जाएगा, कम कर दो तो स्केल छोटा हो जाएगा लाइक दिस। इस बार मैं वैल्यू से कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक दिस, माउस पॉइंटर को, माउस बटन को छोड़ दो तो माउस पॉइंटर शो कर देगा लाइक दिस। तो ये वैल्यू को अप डाउन करके भी हम लोग ये सब इसका जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो एक क्या बात हो रहा है, जब यहाँ से करते हैं या तो यहाँ से करते हैं, क्या हो रहा है, चारों साइड में एक साथ स्केलिंग हो रहा है, लेकिन मुझे चारों साइड से एक साथ स्केलिंग नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो वो काम लेकिन तुमको यहाँ से ही करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म स्केल लिखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म स्केल वाला ऑप्शन को अनचेक कर दो। इसको चेक किया हुआ है, अनचेक कर दो। मैंने अनचेक कर दिया, ये हट गया, और अनचेक करते ही स्केल हाइट, स्केल विड्थ वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। तो अभी अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूं तो सिर्फ हाइट का ही कम ज़्यादा होगा, देख रहे हो ना। और अगर इस वैल्यू को चेंज करूं तो सिर्फ लेफ्ट राइट में ही ये स्केलिंग हो रहा है। ओके, तो इस तरह से मतलब, और यहाँ पे करो तो टॉप बॉटम में स्केलिंग हो रहा है लाइक दिस। और अगर तुमको चाहिए कि नहीं मुझे चारों साइड एक साथ करना है तो यूनिफॉर्म स्केल को
चेक कर दो फिर से। चेक करते ही अभी यहाँ पे स्केल हाइट एंड स्केल विड्थ वाला ऑप्शन चला जाएगा, ओनली स्केल रहेगा, और इसको करोगे तो चारों साइड से ये स्केलिंग होगा। उसी तरह जो अगला ऑप्शन हो गया वो हो गया रोटेशन। तो रोटेशन जो है, तो थोड़ा वेट करना, मेरा कॉल आ गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। तो ये जो हो गया, अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इसके लिए रोटेशन का बात हो रहा है, तो उसी तरह इसका रोटेट, इसको तुम रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। समझ में आ ही रहा है। यहाँ से कैसे करेंगे अभी रोटेट, देखो ये जो माउस पॉइंटर को तुम लोग ध्यान रखना, माउस पॉइंटर को अगर साइड में लेके जाओगे तो हल्का सा ये देखो इस तरह से कार्व एरो दिख रहा है कि नहीं। ये देखो, ये देखो, अभी एरो को तुम नोटिस करो, माउस पॉइंटर में देखना, माउस पॉइंटर को तुम लोग नोटिस करना। माउस पॉइंटर को अगर मैं कॉर्नर में लेके जाता हूँ, इस तरह से कॉर्नर में, देखो कॉर्नर में लेके जाते ही ये वाला देखो अभी आया, ये थोड़ा एक कार्व एरो दिख रहा है ना। तो जस्ट जहाँ पे भी तुमको कार्व एरो दिखे, ये हर जगह नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ कॉर्नर पे, कहीं भी कॉर्नर पे ले जाओ, ठीक है। या तो इस कॉर्नर पे, या तो कोई भी कॉर्नर पे ले जाओ, कॉर्नर में हल्का सा लेने के बाद इस तरह से थोड़ा ऊपर लेके जाओ तो दिखेगा ये। और जहाँ पे ये दिख जाए वहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करके माउस को थोड़ा हिलाओ, देखो ये अभी रोटेट हो रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से, तो मैंने इसको यहाँ से, अगर तुमको यहाँ पे तकलीफ हो रहा है कोई बात नहीं, यहाँ से भी कर सकते हो। ये वैल्यू अप डाउन कर दो, रोटेट हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ से भी तुम इसका वैल्यू को अप डाउन, लेकिन मैंने बोला कि हम लोग मैक्सिमम इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि वैल्यू के हिसाब से जाना पड़ता है, तो एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग इसको कर सकते हो।
तो मतलब समझ लो कि तुमको एकदम इसको स्ट्रेट रखना है, तो यहाँ से तुम जब करोगे तो थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेसी आ सकता है। अभी कौन सा पॉइंट एग्जैक्टली स्ट्रेट है तुमको समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे दिख के है कि नहीं। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ, देखो ये अभी अभी ये एग्जैक्टली स्ट्रेट है कि ये है, तो एक कन्फ्यूजन है ना यहाँ पे। ये हाथ से मूव कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है यहाँ पे। तो और ये एक्चुअली प्रॉपर वे भी नहीं है। तो अगर यहाँ से करोगे तो जस्ट सिंपली इसका वैल्यू असाइन कर दो। वैल्यू कितना, 0, मतलब पूरा कंप्लीट स्ट्रेट है। तुमको इसको 90 डिग्री में रोटेट करना है, यहाँ पे टाइप कर दो 90, एंटर। कंप्लीटली ये रोटेट हो चुका है। 45 डिग्री में रोटेट करना है इसको, 45। तो वैल्यू के साथ करना ज़्यादा सही होता है और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ होता है वो, ठीक है। उसी तरह ये सब चीज़ें भी, जैसे इसको मुझे स्केल करना है, अभी नहीं चाहिए अभी रोटेशन में, इसको 0 कर देता हूँ। हर जगह पे तुम वैल्यू को अपने हिसाब से टाइप भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करते ही टाइप करने का ऑप्शन यहाँ पे एनाबल हो जाएगा। और जैसे मुझे इसको स्केलिंग करना है, मुझे इसको एकदम 0 बना देना है, स्केल एकदम छोटा कर देना है, मैंने 0 कर दिया। तो देखो ये क्लिप क्या हुआ, चला नहीं गया, एकदम इसका स्केल 0 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको 50% में लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 50%, नहीं लिखना है, जस्ट 50 लिख के इसको एंटर प्रेस कर दो, ये 50 में आ गया। इसको 100% साइज में लाना है, मतलब फुल साइज में लाना है, तो 100 कर दिया मैंने इसको, ये पूरा फुल साइज में आ चुका है इस तरह से, ठीक है। तो तुम लोग इस हिसाब से इसका साइज को यहाँ पे कर सकते हो मॉडिफाई। तो ये सब जो इफेक्ट्स है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, यहाँ से तुम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो हम लोगों ने मोशन के अंडर जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है, इन लोगों को मॉडिफाई करना और इन लोगों को वो करना सीख लिया हम लोगों ने। इन दोनों का इतना ज़रूरत नहीं है एंकर पॉइंट का, इन दोनों को छोड़ दो। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हो गया ओपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये भी एक तरह से इसका इफेक्ट है। और इसका ओपेसिटी का मतलब क्या है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ओपेसिटी यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से ही करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये एरो एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड होते ही यहाँ पे ओपेसिटी का भी वैल्यू दिख रहा है, देखा ना, ओपेसिटी और इसका वैल्यू दिख रहा है। तो तुमको अगर इसका ओपेसिटी चेंज करना है, ओपेसिटी से क्या होता है, इसका ब्राइटनेस का बात हो रहा है एक जगह से। तो देखो मैं इसका ओपेसिटी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये देखो ओपेसिटी कम हो रहा है। इसको बढ़ा दे रहा हूँ, ओपेसिटी बढ़ रहा है। तो इस तरह से ओपेसिटी या तो 0 होगा या तो 100 ही होगा, मतलब फुल्ली विजिबल, और 0 मतलब नॉट विजिबल, और उसके बीच में मतलब ये कलर थोड़ा हल्का सा आएगा, ये हो गया ओपेसिटी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। हेलो, हाँ रिंकू को तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कैसे करना है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोगों ने इफेक्ट्स को थोड़ा बहुत समझा यहाँ पे। तो इन सब इफेक्ट्स को चेंज करके कैसे इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, और कुछ जो है सिर्फ यहाँ से ही करना पड़ेगा, जैसे ओपेसिटी हो गया। तो देखो ये जो इफेक्ट्स यहाँ पे तुम लोग को दिखाया गया है, ये इफेक्ट यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है। इफेक्ट तो यहाँ पे बहुत सारा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट में हर क्लिप के साथ, हर कोई भी क्लिप को तुम इंपोर्ट कर लो, उन क्लिप के साथ ये सब कॉमन इफेक्ट रहता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में। लेकिन इफेक्ट और भी है जिसको हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, और उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने इफेक्ट कंट्रोल और इफेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे आके हम लोग इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है, ये हो गया देखो टाइम रीमैपिंग। टाइम रीमैपिंग, इसको अगर मैं इस तरह से एक्सपांड कर दूं तो इसका भी वैल्यू शो करेगा।
टाइम रीमैपिंग के अंदर तुमको दिखा रहा है स्पीड, ठीक है। ये स्पीड मतलब ये क्लिप तुम कितना अगर क्लिप को तुम फास्ट करना चाहते हो या तो स्लो करना चाहते हो तो तुम ये वो काम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये 100% मतलब नॉर्मल रेट में है। इसको अगर मुझे जैसे फास्ट करना है, स्पीड को अगर मुझे बढ़ाना है तो सॉरी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसका नीचे जो तुमको दिख रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा स्पीड के लिए एक इस तरह से मैं बाद में समझाऊंगा, पहले देख लो। मैं जैसे इसका स्पीड को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया इसको, या तो यहाँ से भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको स्पीड बढ़ा दिया तो ये जो क्लिप है अभी थोड़ा फास्ट चलेगा। देखो थोड़ा फास्ट चल रहा है कि नहीं पहले से। तुमको और भी फास्ट करना है तो मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। मैंने इसको बहुत फास्ट कर दिया क्लिप को, ठीक है। तो देखो ये देखो, देखो क्लिप फास्ट चल रहा है अभी, ओके। तो ये इसको स्लो करना है तो तुम स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फास्ट एंड स्लो कैसे करना है, ये जो वेलोसिटी पर सेकेंड है अभी 254 है, नॉर्मल में ये 100 होता है। जो नॉर्मल स्पीड है वो तो एक्चुअल स्पीड 100 है। कम 100 से कम करोगे तो स्लो हो जाएगा, 100 से ज़्यादा करोगे तो ये फास्ट हो जाएगा। कितना करो तुम्हारा मर्जी है। तो मैं जैसे समझ लो कि इसको मैं स्लो कर रहा हूँ, 100 से मैं कम कर दे रहा हूँ, तो ये इस क्लिप क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। अभी ये क्लिप बहुत स्लो चलने लगेगा। देखो बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्लो करोगे तो ये रुक रुक के आएगा, ये भी एक बात है, ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से भी ज़्यादा स्लो मत कर देना, तो ये क्लिप क्या मतलब इस तरह से पॉज होके प्ले होगा। तो स्लो का भी एक है, तो ज़्यादा स्लो करने से ये इस तरह से तुमको दिखेगा क्लिप। तो मैंने इस तरह से स्लो कर दिया, अभी एक स्लो रेंज में चल रहा है क्लिप, ठीक है। ये ठीक है, लेकिन ये स्लो है, ये 100 नहीं है। वैल्यू देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 54। तो वेलोसिटी अगर 100 होगा तो ये वैल्यू को कैसे कम ज़्यादा करना है, यहाँ पे जो तुमको ये लाइन दिख रहा है व्हाइट लाइन, इस व्हाइट लाइन को क्लिक करो, यहाँ से लाइन के ऊपर जाके क्लिक करो, क्लिक करके ऊपर करो तो वेलोसिटी बढ़ेगा, नीचे करो तो वेलोसिटी घटेगा। मतलब क्लिक करके माउस माउस के जरिए उसको ऊपर नीचे करो तो उस हिसाब से इसका वेलोसिटी कम ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल 100 हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। किसी भी क्लिप के ऊपर तुमने कुछ इफेक्ट डाल दिया, मतलब ये सब क्या अल्टीमेटली इफेक्ट ही है, और इस इफेक्ट को तुमने चेंज कर दिया, ठीक है। तुमने क्या कर दिया, उस इफेक्ट को तुमने चेंज कर दिया। तो जैसे मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको करके दिखाता हूँ, ये स्पीड को ही मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसका स्पीड हल्का सा चेंज कर दिया, समझ लो कि मैंने इसका स्पीड मैंने स्पीड का कहाँ आ गया, हाँ। तो समझ लो कि मैंने इसका स्पीड थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसका स्पीड कम कर दिया, ठीक है। तो तुमको चाहिए कि इसको डिफ़ॉल्ट में लाना है, पहले जिस कंडीशन में था, मतलब नॉर्मल जो कंडीशन में था उसमें लाना है। तो तुम्हारे पास एक शॉर्टकट तरीका है, जैसे तुम यहाँ पे वैल्यू को मॉडिफाई करके भी डिफ़ॉल्ट ला सकते हो, 100 में लाना है तो 100 ला सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका क्या है, इतना हेडेक नहीं लेना है तुमको ये सब अप डाउन करने का। जस्ट यहाँ पे ये जो सर्कल दिख रहा है जहाँ पे टॉगल एनिमेशन लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे टॉगल एनिमेशन लिखा हुआ है वहाँ पे फिर से वहाँ पे एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करते ही देखो मैं यहाँ पे जाके इस माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे आकर के मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करते ही देखो ये आ रहा है, दिस एक्शन जो भी यहाँ पे आ रहा है इसको ओके कर देना। मतलब इसका क्या है कि जो भी तुमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है वो सब कुछ हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ, अभी ये डिफ़ॉल्ट में आ चुका है, ठीक है। इसमें कोई भी जो मैंने चेंज किया था वो सब हट चुका है। जैसे यहाँ पे इसका ऑपेसिटी भी वही, सबके केस में यही सब सब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सब जगह में तुम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने इसका ऑपेसिटी को कम ज़्यादा कर दिया, लेकिन मुझे वो फिर से वैल्यू चेंज करके नॉर्मल में नहीं लाना है, शॉर्टकट से मुझे जाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। जो मतलब इसमें क्लिक करने का मतलब क्या है कि जो भी तुमने यहाँ पे इफेक्ट को डाला है वो सब कुछ हट जाएगा। ऑपेसिटी से जुड़ा हुआ जो भी इफेक्ट तुमने मॉडिफाई किया है वो सब कुछ हट जाएगा। तो फिर से मैं क्लिक करता हूँ, मैसेज आएगा, ओके कर देता हूँ, तो ये हट गया, ठीक है। और ये नॉर्मल में आएगा, तुम्हारा 100 में आ गया, क्लियर ना। तो इस तरह से हम लोग ये सब चीज़ें यहाँ पे
करेंगे। लेकिन इसमें इसका एक एडवांस यूज़ भी है जो मैं थोड़ा बाद में जाऊँगा। आज का क्लास में नहीं, मैं अगला क्लास में सिखाऊंगा इसका एडवांस यूज़ क्या है, जहाँ पे हम लोग की फ्रेम ऐड करते हैं। की फ्रेम क्या है उसके बारे में आज नहीं बोलूँगा, एक साथ बोलूँगा तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़। आज मैंने जो जो तुम लोग को यहाँ पे ये इफ़ेक्ट कंट्रोल पैनल पे जो भी इफ़ेक्ट्स लगा हुआ है, इन इफ़ेक्ट्स को कैसे चेंज करना है और ये सबको कैसे डील करना है, मैंने तुम लोग को समझाया है यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ है जो तुम जस्ट डायरेक्ट यहाँ पे जाके भी कर सकते हो और बाकी सब तुमको यहाँ से ही करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा यहाँ से वैल्यू को मॉडिफाई करके ही काम करना चाहिए। ओके, अच्छा। और एक चीज़, जब भी तुम किसी क्लिप को टाइमलाइन पैनल पे इंपोर्ट करोगे, ध्यान रखना इस क्लिप को हम लोग इसका यहाँ पे भी इस क्लिप को हम लोग इसका पोजीशन को, इसका बात यहाँ पे नहीं बात हो रहा है, यहाँ का बात बोल रहा हूँ मैं, इस टाइमलाइन पैनल पे इस क्लिप का पोजीशन का बात हो रहा है, ठीक है। तो देखो टाइमलाइन पैनल पे अगर मैंने इस क्लिप को इधर उधर कर दिया, जैसे समझ लो कि मैंने थोड़ा यहाँ से इधर खींच दिया मैंने, तो यहाँ पे एक गैप बन चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मतलब तुम्हारा ब्लैंक वीडियो हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा ब्लैंक वीडियो क्रिएट हो जाएगा। मतलब जब मैं प्ले करूँगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जब ये कर्सर आएगा, ये CTI मतलब करंट टाइम इंडिकेटर आएगा तो ब्लैंक वीडियो प्ले होगा। देखो मैं प्ले कर रहा हूँ तो वीडियो चल रहा है लेकिन तो तुम्हारा वो ब्लैंक वीडियो है। तो यह ध्यान में रखना कभी भी तुम्हारा वीडियो में इस तरह से ब्लैंक एरिया ना हो। ब्लैंक एरिया होने का मतलब क्या है, वो ब्लैंक वीडियो चल रहा है वहाँ पे। तो जब भी किसी क्लिप को इंपोर्ट करोगे टाइमलाइन पैनल पे, उसको पूरा इधर से लगा देना, ठीक है। एकदम लास्ट यहाँ पे पॉइंट पे लगा देना ताकि यहाँ पे कोई भी ब्लैंक फ्रेम ना रहे, नहीं तो वो क्लिप शुरू होते ही ब्लैंक दिखाई देगा तुमको थोड़ा समय के लिए। जितना समय तुम इसको लंबा खींचोगे उतना समय के लिए। तो इससे ध्यान में रखना कि ये जो क्लिप है पूरा यहाँ तक आके लग जाए, यहाँ तक, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो देखो अभी कोई ब्लैंक पार्ट नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम लोग जैसे ये जो एक क्लिप हो गया, इस क्लिप के साथ हम लोग दूसरा एक क्लिप को मार्ज कर सकते हैं। मार्ज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। देखो जैसे मुझे इस क्लिप के साथ दूसरा एक क्लिप इसके साथ जोड़ देना है तो कैसे जोड़ूंगा मैं, यहाँ पे समझ लो इसी क्लिप को ले लो, फॉरेस्ट वाला क्लिप है ये। तो इस क्लिप को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो सिंपली मैं इस क्लिप को ड्रैग वीडियो पार्ट को लाता हूँ ओनली और लाके इसका आखिर में छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। इसका लास्ट में छोड़ दिया तो हुआ क्या, हुआ ये कि इस क्लिप के साथ ये क्लिप मार्ज हो गया। तो जब तुम इस CTI को थोड़ा यहाँ पे खींच के लाओ, इस क्योंकि यहाँ तक प्ले करने के लिए समय लगेगा तो मैं CTI को थोड़ा खींच के यहाँ तक लाता हूँ, इसको बोलते हैं CTI। मैं यहाँ तक लेके आया और इस बार मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखो जब ये वाला क्लिप खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये क्लिप शुरू हो जाएगा। देखो ये हो रहा है, तो मतलब क्या, यहाँ पे क्लिप मार्ज हो गया। तो इस तरह से तुमको जितना चाहे क्लिप मार्ज कर सकते हो। तो एडिटिंग का काम में तो हम लोग क्लिप तो मार्ज करना ही पड़ेगा। सिर्फ क्लिप ही नहीं, एक क्लिप के साथ दूसरा वीडियो क्लिप नहीं, कोई दूसरा फोटो, दूसरा कुछ भी तुम यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे समझ लो कि मेरे पास एक फ़ोटो है, समझ लो से फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक फ़ोटो हो गया, समझ लो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि बीच में कहीं पे ये क्लिप चलता रहे और बीच में कहीं पे फ़ोटो दिख जाए, से फॉर एग्जांपल। तो मैंने इस फ़ोटो को डायरेक्ट यहाँ से खींच के लेके यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जब क्लिप ख़त्म होगा, ये क्लिप जब चलना ख़त्म हो